हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 4। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम खत्म हो गए, फिर कॉलेज बंद हो गया। अब दीपक, मयूर और माही कम ही मिल पाते थे, केवल फ़ोन पर ही बात होती थी उनकी। मयूर और माही कभी कभी मिल लेते थे। कभी कभी मयूर दीपक से मिलने उसके घर चला आ जाता था। दीपक छुट्टियों में अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा, लेकिन मयूर बहुत बोर हो जाता था। एक दिन माही अपने घर पर थी और उसकी मम्मी रेखा जी मार्केट गई हुई थी। माही ने मयूर को फ़ोन किया और दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी तो माही ने मयूर को बाय कहकर दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो उसकी मम्मी थी। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और कई जगह चोट और खरोच के निशान थे। माही बोली, मम्मी क्या हुआ आपको, और ये चोट कैसे लग गई? और माही रोने लगी। रेखा जी बोली, रो मत माही, कुछ नहीं हुआ बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फिर एक लड़का मिल गया और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़ने आया। माही बोली, कौन था वो? रेखा जी बोली, वो सामान लेकर आ रहा है, मेरा सामान उसी की गाड़ी में है। फिर माही रेखा जी को अंदर ले गई और उन्हें सोफे पर बैठाकर उनके लिए पानी लेने किचन में चली गई। जैसे ही पानी लेकर माही बाहर आई तो उसने देखा विराज सामने खड़ा था। माही ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेखा जी बोली, यही तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया था और फिर घर लेकर आया है। माही बोली, अच्छा। रेखा जी बोली, तुम जानती हो इन्हें? माही बोली, हाँ, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। फिर माही ने विराज को थैंक्स बोला तो विराज बोला, थैंक्स मत बोलो माही, वो तो मैं किसी काम से जा रहा था। रास्ते में एक कार वाले ने आंटी जी को टक्कर मार दी और देखने तक नहीं रुका। मैंने देखा तो आंटी जी को हॉस्पिटल लेकर चला गया। वहाँ डॉक्टर ने मलहम पट्टी की और कुछ दवाएं दी। तुम फिक्र मत करो, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रेखा जी बोली, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कोई किसी अनजान की इतनी मदद नहीं करता। माही ने फिर से विराज को थैंक्स बोला और दरवाजे तक छोड़ने गई। विराज जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे रेखा जी की कही बात याद आ गई, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। विराज हंसा और बोला, संस्कार, माय फुट, और फिर चाबी को उंगली में घुमाता हुआ चला गया। माही अपनी मम्मी की देखभाल में लग गई। जब थोड़ी फ्री हुई तो उसने दीपक को फ़ोन करके अपनी मम्मी के एक्सीडेंट के बारे में बताया और साथ ही विराज के बारे में बताया। दीपक ने माही को आंटी और अपना ध्यान रखने को कहा और जल्द ही आने को कहा। इसके बाद दीपक ने मयूर को फ़ोन किया और माही के मम्मी के एक्सीडेंट के बारे में बताया। मयूर दीपक के घर आया और वहाँ से दोनों बाइक पर माही के घर की ओर चले गए। रास्ते में दीपक ने विराज के बारे में भी बताया कि कैसे उसने आंटी जी की मदद की। मयूर बोला, चलो अच्छा है, उसने जिंदगी में कोई तो ढंग का काम किया। दीपक ने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी उधेड़ बुन में था। उसे विराज का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। फिर वो दोनों माही के घर पहुंच गए।
वहाँ जाकर उन्होंने रेखा जी का हालचाल पूछा और देखा कि माही उदास थी। मयूर माही को हंसाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ समझा रहा था कि आंटी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फिर मयूर आंटी के पास बैठ गया और उनके साथ टाइम पास करने लगा और उन्हें खुश करने में लग गया ताकि उन्हें दर्द कम हो और वो किसी चीज की चिंता ना करें। दीपक ने देखा माही किचन में थी, खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। दीपक को पता था कि माही को खाना बनाना नहीं आता, तो वो उसकी हेल्प करने लगा। उन्होंने आंटी के लिए खिचड़ी बनाई और अपने लिए दाल चावल बनाने लगी। दीपक बोला, माही तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ससुराल में क्या करोगी? मयूर भी तुम्हारे जैसा है, वो तो कुछ भी करने से रहा, तो वहाँ कौन आएगा तुम्हारी हेल्प करने? मयूर पीछे से आया और बोला, तू है ना मदद करने के लिए, किचन में हेल्प करने तू आ जाना। दीपक बोला, और तू क्या करेगा? मयूर बोला, मैं तो सिर्फ माही से प्यार करूंगा। क्यों माही? माही बोली, मयूर मम्मी बाहर बैठी हैं, कुछ भी बोलते हो। दीपक बोला, ओए मजनू, काम कर ले थोड़ा तू भी, चल खाना लेके चल। फिर उन तीनों ने खाना लगाया और सबने साथ खाना खाया। रेखा जी ने खाने की तारीफ की तो मयूर बोला, आखिर बनाया किसने है? मेरे दोस्त ने। फिर सब हंसने लगे। खाने के कुछ देर बाद दीपक और मयूर चले गए। अगले दिन विराज वापस आया रेखा जी को देखने के बहाने। उनके लिए कुछ फ्रूट्स और फ्लावर लेकर आया ताकि आंटी खुश हो जाएं और उन्हें गेट वेल सून का कार्ड दिया। बातों ही बातों में रेखा जी ने अगले हफ्ते माही के जन्मदिन के बारे में कहा और उसे भी इनवाइट किया। कुछ देर उनसे बात करके वो जाने लगा तो माही उसे गेट तक छोड़ने आई। जाते टाइम विराज बोला, माही मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माही बोली, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था विराज, और मम्मी की हेल्प करके तुमने मुझ पर एहसान किया है। विराज बोला, ऐसा मत कहो माही, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि जिनकी मैं हेल्प कर रहा था वो तुम्हारी मम्मी है। अगर तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया है तो क्या अब हम दोस्त हैं? माही ने कुछ सोचकर कहा तो विराज ने माही को थैंक्स कहा और फिर अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ चला गया। माही ने दीपक और मयूर को विराज के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो आज आया था और अपनी बातों के बारे में बताया। अगले कुछ दिन तक मयूर और दीपक आंटी से मिलने आते रहते और उनका कोई मार्केट का काम होता तो वो कर देते। एक दो बार विराज भी मिलने आया। अब रेखा जी भी लगभग ठीक हो गई थी। अब माही का जन्मदिन आने वाला था। एक दो दिन रह गए थे। मयूर सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि क्या गिफ्ट लूं माही के लिए। उसने दीपक से भी पूछा, लेकिन दीपक के आइडिया उसे पसंद नहीं आए। फाइनली उसने एक फोटो फ्रेम लिया जिसमें उन तीनों की फोटो लगवानी थी। वहीं दूसरी ओर विराज ने सोच रखा था कि इस बार माही के जन्मदिन पर माही और मयूर का ब्रेकअप करवा दूंगा, फिर माही को कुछ दिन बाद प्रपोज कर दूंगा। फिर वो अपने प्लान को कामयाब करने में लग गया। उसने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर उसको गिफ्ट पैक करवाया और इंतजार करने लगा माही के जन्मदिन का। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो हमें अपने विचार कमेंट में बताया करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद।